प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आयु पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद में इसकी इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक इसमें पिता है और एक इसमें उसका पुत्र है, और उनकी आयु में एक संबंध दिया गया है। ठीक, तो जो ये पहला संबंध दिया, एक समीकरण तो इससे बनेगी। अब आगे बढ़िए। 12 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। दूसरा संबंध ये दिया गया है कि 12 वर्ष पश्चात भी उनकी आयु में संबंध एक दिया गया है। दूसरी समीकरण यहाँ से बनेगी। उनकी आयु क्या होगी, हमें बताना है कि उनकी आयु क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं, और हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। पहला नोट होगा, हमेशा वर्तमान आयु ही मानी जाएगी। इसका क्या मतलब है? अगर आपको पिता की उम्र माननी है तो वो हमेशा वर्तमान ही मानी जाएगी। अगर आपको उसके पुत्र की आयु माननी है तो वो भी हमेशा वर्तमान मानी ही जाएगी। यानी आयु वाले प्रश्नों में अगर आपको कोई भी आयु को कंसीडर करना है तो वो ऑलवेज हमेशा वर्तमान ही मानी जाएगी। ठीक। नंबर 2, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है कि इतने साल बाद या इतने साल पहले। जैसे ए वर्ष बाद। अगर उसने कहा ए वर्ष बाद तो वर्तमान आयु में ए जोड़ देंगे। वर्तमान आयु जो भी आपने माननी है, एक्स माननी है एक्स हो जाएगी, और या वाई माननी है वाई हो जाएगी। ठीक। और अगर वो कहता है ए वर्ष पहले, तो आपको वर्तमान जो आपकी आयु है उसमें से ए घटा देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नंबर 4, अगर कहता है ए गुनी है, तो आपको वर्तमान आयु में ए से गुना कर देनी है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आपको जो ये मैंने समझाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो सवाल आपका आसान हो जाएगा, और अगर आप इससे अलावा कोई विधि इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो उसे सोल्व करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आप हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो पिता है और एक पुत्र है। तो देखो, माना पिता की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान माना मैंने, एक्स वर्ष। देखो क्या लिखा था मैंने, हमेशा वर्तमान आयु ही मानी जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु मैंने एक्स मान ली है। एक उसका पुत्र है, उसके नीचे लिखेंगे हम पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष।
एक पिता थे, उसकी वर्तमान आयु मैंने x मान ली, एक उसका पुत्र है, उसकी वर्तमान आयु मैंने y मान ली। अब सवाल को पढ़ते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार जो पिता की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु। उसने कहा पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु में मैंने 3 से गुना कर दी। जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया a गुनी है तो a से गुना हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पिता की आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु मैंने x माननी है, और पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु मैंने y माननी है। तो यहाँ 3 गुना y, तो एक समीकरण हो जाएगी x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। देखो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिए। 12 वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 12 वर्ष पश्चात। 12 वर्ष पश्चात जो है पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, तो दोनों में पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद। पिता बढ़ रहा है तो पुत्र भी बढ़ रहा है, तो दोनों में 12 ऐड कर देंगे। 12 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु होगी अब यहाँ पर वर्तमान शब्द नहीं आने का, क्योंकि वर्तमान से वो 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु है पिता की x, और इसमें हम 12 जोड़ देंगे। जो मैंने ऊपर आपको नियम बताए हैं उन नियमों पर का ही प्रयोग मैंने किया है। देखो नियम क्या बताया, a वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में a जोड़ दिया। यहाँ 12 वर्ष पश्चात, तो 12 वर्ष पश्चात जो है वर्तमान आयु में 12 जोड़ दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 12। अब इसने कहा कि 12 वर्ष पश्चात जो पिता की आयु है वो 2 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की। जो पिता की आयु है और जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है हमारे पास 12 वर्ष पश्चात, x प्लस 12 बराबर 2 गुना y प्लस 12। अब मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास आ गया है x प्लस 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 12। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो y के भी मल्टीप्लाई में है और 12 के भी मल्टीप्लाई में है, तो 2 की गुना 12 y में भी होगी और 2 की गुना 12 में भी होगी। तो कीजिए, यहाँ तो आ जाएगा x प्लस 12, जब 2 की गुना y में करेंगे हो जाएगा 2y, और 2 की गुना y में करेंगे हो जाएगा हमारे पास में 24। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब समीकरण बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, कांस्टेंट को तो एक तरफ रख लेंगे। देखो ये है कांस्टेंट और ये 2 हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को हम एक साइड में ले जाएंगे। अब देखो यहाँ है वेरिएबल x।
अब मैं इस वेरिएबल को 2y जो ये वेरिएबल है इसको मैं बराबर से इधर शिफ्ट करूँगा लेफ़्ट साइड में। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम बराबर से लेफ़्ट या राइट में कोई भी संख्या कोई भी वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर वो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो जैसे मैं वेरिएबल को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -2y बराबर यह है 24। जैसे मैं 12 को इधर शिफ्ट करूँगा उसी नियम से ही हो जाएगा -12। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया x - 2y बराबर 12 में से 24 घटाओ 12 आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 है हमारे पास में x बराबर 3y, ये है समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को मुझे हल करना है। मैं कोई भी विधि लगा करके हल कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे आसान विधि यहाँ लग रही है मुझे, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन से समीकरण 1 व 2 को हल कर लेता हूँ। तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर रखो, यह है x का मान, यहाँ 3y, यहाँ है x, तो ये मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 3y माइनस के 2y बराबर 12। अब वो ध्यान से समझिएगा, देखो ये 3y तो है प्लस का और 2y है माइनस का, तो एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों संख्याएं ये आपस में घट जाती हैं और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आ जाता है। अब देखो यह है बड़ी संख्या, इसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा। 2y में 3y में से अगर हम 2y घटाएंगे तो 1y आएगा, 1y बराबर 12। अब 1 की गुना y में करेंगे तो 1y आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखने के नहीं, तो y बराबर आ गया मेरे पास में 12। ठीक, अब ये जो y का मान आया है, ये y का मान ये तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिसमें तुम्हारी इच्छा है वो रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है मेरे पास में x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना 12, x बराबर हो गया 12 तिया 36, ठीक है ना। तो x किसकी उम्र थी, पिता की उम्र थी, y किसकी उम्र थी, पुत्र की उम्र थी। तो उत्तर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष, ठीक है। और यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 6 वर्ष बाद, अब देखो उसने 6 वर्ष बाद की बात कही है, एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। यानी 6 वर्ष बाद, यानी आज से जो 6 वर्ष बाद हो गए उस समय व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले, यानी आज से 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए नियम के आधार पर सवालों को हल करेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से मलाई की तरह हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें कुछ दांव पेंच लगाएंगे तो सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए, एक तो इसमें व्यक्ति है, एक उसका पुत्र है, तो दोनों की वर्तमान आयु को ही हम कंसीडर करेंगे। तो व्यक्ति की
वर्तमान आयु। एक्स वर्ष मान लिया मैंने, ठीक। और एक इसका पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष मान ली, ठीक। अब देखो पहली कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार, देखो 6 वर्ष बाद की बात कही है, तो मैंने जो आपको नियम बताए थे उसमें बाद में बताया था कि वर्तमान आयु जो भी हो उसमें जितने भी वर्ष कहे उतने ऐड कर देंगे। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है व्यक्ति की आयु, अब वर्तमान शब्द हट जाएगा इसमें से, 6 वर्ष बाद जो व्यक्ति की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 6 वर्ष, ठीक। और उसके पुत्र की आयु, ध्यान से सोचो साइकोलॉजिकल, अगर व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति की आयु बढ़ जाए और पुत्र की आयु ना बढ़े। तो पुत्र की आयु y प्लस 6 वर्ष आ जाएगी। केवल अभी तक इतना सवाल हुआ है 6 वर्ष बाद तक, ठीक। अब देखो आगे क्या कहता है, व्यक्ति की जो आयु है उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो व्यक्ति की आयु तो मैंने मानी, देखो क्या कहा, व्यक्ति की आयु बराबर 3 गुना, पुत्र लिख लो या बेटा लिख लो एक ही बात है, पुत्र की आयु। व्यक्ति की आयु मेरे पास है एक्स प्लस 6 और 3 गुना वाई प्लस 6, ठीक। अब इस 3 की गुना वाई में भी होगी और इस 3 की गुना 6 में भी होगी, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर 3y प्लस 3 छंग 18। अब जैसे मैंने बताया था वेरिएबल को एक साइड में कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड में कर लीजिए। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 18 माइनस 6, x माइनस 3y बराबर 18 में से 6 जाएंगे 12। तो एक समीकरण तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगी, ठीक। अब हम दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं, या पहले हम देखते हैं दूसरी कंडीशन वो क्या कहता है। तो लिखेंगे पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहते हैं। देखो द्वितीय शर्त में पहले यहाँ देखो 3 वर्ष पहले, तो हमेशा वर्तमान आयु जब मानेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा, ये मैंने बताया है। तो 3 वर्ष पहले का मतलब है कि आज से 3 वर्ष पहले। तो अगर आज से 3 वर्ष पहले पिता की आयु घटेगी तो पुत्र की भी आयु घटेगी। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, 3 वर्ष पहले, मैंने आपको कंडीशन में बताया था कि वर्तमान आयु में से a घटा देते हैं। यहाँ a का मान है 3, तो 3 घटा देंगे। पिता कह दो या मैंने लिख दिया व्यक्ति, क्योंकि उसने क्वेश्चन में व्यक्ति का ही नाम दिया है, पिता का नाम नहीं दिया है। तो चाहे आप पिता काट भी दो, केवल व्यक्ति लिख दो। व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु व्यक्ति की x थी 3 वर्ष पहले, तो x माइनस 3 वर्ष, और पुत्र की आयु वो हो जाएगी बेटा y माइनस 3 वर्ष। अब उसने कहा है कि 3 वर्ष पहले वह का मतलब व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी उसकी जो आयु है
यानी उसने कहा है कि जो व्यक्ति की आयु है बराबर 9 गुनी, यानी 9 से हमें गुना करना पड़ेगा पुत्र की आयु। उसने शब्द पुत्र की जगह बेटा इस्तेमाल किया है, तो आप पुत्र की जगह बेटा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पुत्र का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो व्यक्ति की आयु होगी हमारे पास में x-3 और 9 गुना y-3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। x-3 यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे। अब इस 9 की गुना y में भी होगी तो 9y, और इस 9 की गुना 3 में भी होगी तो 9 या 27। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक साइड में कर लीजिए, कांस्टेंट एक साइड में कर लीजिए। अब ये है 9y, जैसे हम बराबर से इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 9y ये हो गया माइनस का 27। जैसे ही मैं -3 को बराबर से राइट साइड में ले जाऊँगा ये हो जाएगा प्लस का, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस x माइनस 9y बराबर माइनस के, देखो माइनस के हैं 27 प्लस के हैं 3, ज़्यादा है मेरे पास में माइनस के, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी, तो 27 में से 3 घटाएंगे 24, समीकरण नंबर 2। अब हमें इन्हें दोनों समीकरणों को हल करना है, तो आइए हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं आगे। देखो एक समीकरण है हमारे पास में 1 और एक समीकरण है हमारे पास में 2। यह है x-3y बराबर 12 और यह है x-9y बराबर -24। आप इन्हें विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक समीकरण में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। तो मैंने जब एलिमिनेशन मेथड बताया था तो आपको सिखाया था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। एक बात फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखो जब हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो ये जो नीचे वाली यानी दूसरी जो समीकरण है जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो कोई यहाँ प्लस का था तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का काउंट ना होकर के माइनस का काउंट होगा। ये है प्लस का माइनस का सॉरी, तो ये प्लस का काउंट होगा। अब 9y माइनस का न रहा प्लस का होगा, फिर ये बराबर 24 माइनस का है तो ये प्लस का काउंट होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ x है प्लस का और यहाँ x है माइनस का, ये काउंट नहीं होने का, तो प्लस को माइनस में जब हम जोड़ेंगे तो आपस में ये कट जाएंगे, ठीक। यहाँ 3y है माइनस का और यहाँ 9y अब प्लस का है, तो पहले लिख लेते हैं माइनस का 3y और प्लस का 9y। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ 12 है प्लस का, तो प्लस के 12 और प्लस के 24, ये काउंट नहीं होने का, ये जो साइन बदल कर आया है वह चिन्ह लिया जाएगा। अब देखो यहाँ 3y माइनस का है और 9y प्लस का है, तो ज़्यादा है प्लस के, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y आ जाएगा। 6y बराबर ये है 12, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और 12 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब प्लस के साइन ये है, प्लस का साइन ये है, प्लस के साइन को हम लिखते भी नहीं है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36। देखो यह है यहाँ पर गुना में, तो बराबर से जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो भाग में जाएगा। मैंने आपको बताया था प्लस वाला बराबर से दूसरी साइड में माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, गुना वाला भाग में जाएगा और भाग वाला गुना में जाएगा। तो 6 से काट देते हैं, 6 चंग 36, तो y बराबर आ गया मेरे पास में 6। अब ये जो y का मान है इसे समीकरण 1 में डाल दो या समीकरण 2 में डाल दो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 1 है। इसमें y का मान डाल देते हैं, तो x माइनस 3, y का मान डाल लेंगे 6, तो 3 और y में गुना का नियम है तो गुना आ जाएगी, 6 बराबर 12। ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
एक तो गुना का चिन्ह आया और एक आया माइनस का चिन्ह। कुछ बच्चे पहले माइनस कर देते हैं, तो जैसे तुम माइनस करोगे ये समझ लेना हमारा सवाल गलत हो चुका। तो आपको करना क्या है, यहाँ बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास में पहले आती है गुना, तो आपको पहले गुना करनी है। 6 18 बराबर आ गया 12। ठीक है, अब एक ही चिन्ह आ गया माइनस का। जैसे आप इस संख्या को बराबर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी प्लस की। तो 12 + 18, तो x बराबर 12 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। तो x था हमारे पास में वर्तमान आयु व्यक्ति की, y था हमारे पास में वर्तमान आयु उसके बेटे की। तो आंसर लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की जो वर्तमान आयु थी मैंने x माननी थी, तो यहाँ x की वैल्यू आई 30, तो 30 वर्ष आ जाएगा। फिर दूसरी, पुत्र लिख लो या बेटा लिख लो, पुत्र की वर्तमान आयु वो मैंने y माननी थी, यहाँ y का मान आ गया 6, तो 6 वर्ष आ जाएगा। और ऐसे आपको एक ब्रैकेट लगा करके आंसर लिख देना, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। आइए एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में एक नई बात और सीखने को हमें मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों, देखो 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। ये नियम तो हम पहले सीख चुके। 2 वर्ष बाद ये भी सीख चुके, उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो 3 गुने से 8 अधिक है, इसको हमें सीखना है कि ये कैसे इक्वेशन में प्रयोग होगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, हल देखो, एक तो इसमें है पिता और एक है इसमें पुत्र, तो उसने वर्तमान आयु पहले ही पूछ ली, तो कंसीडर भी हम वर्तमान आयु करते हैं। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, ये मैंने माना x वर्ष, और पुत्र है ये किसका, पुत्र की वर्तमान आयु, ये मानी मैंने y वर्ष। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ माना। ये बातें आपने दोनों कंसीडर करी हैं और यही ज्ञात करनी है, यानी आपको x और y का मान ही ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो प्रथम शर्त क्या कहती है। प्रथम शर्तानुसार, ऐसे लिखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको सवाल कहाँ से कहाँ तक का लेना है। देखो प्रथम शर्त में क्या कहता है, 2 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख देंगे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले का मतलब है पिता की भी उम्र में से 2 घटाएंगे और पुत्र की उम्र में से भी 2 घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम पिता की आयु, अब वर्तमान सब घट जाएगा तो हो जाएगा x - 2। देखो जो नियम मैंने आपको सिखाए थे उन नियमों का ही हम पालन कर रहे हैं और सवाल को सीखने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, और फिर लगाएंगे हम पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y - 2 वर्ष। अब कंडीशन दे रखी है कि जो व्यक्ति की आयु है अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यहाँ आ जाएगा पिता की आयु बराबर 5 गुना। देखो गुनी, गुनी का मतलब गुना करना है आपको, जो संख्या आपको दे रखी है उससे गुना करना है। तो 5 गुनी का मतलब 5 से गुना करना है, और यहाँ आ जाएगा पुत्र की आयु।
पिता की आयु है x-2 और 5 गुना पुत्र की आयु है y-2, यानी इस 5 की गुना y में भी करनी है और इस 5 की गुना 2 में भी करनी है। तो यहाँ हो जाएगा x-2 बराबर, इसकी गुना यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5y और इसकी गुना यहाँ करेंगे तो -10। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो वही वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं, तो x माइनस 5y बराबर -10 और इसे माइनस को इधर ले जाएंगे तो +2, तो x माइनस 5y बराबर -8। एक समीकरण मेरे पास में ये हो गई। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है पहले बच्चों, अब आप आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार। देखो क्या कहता है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद, किसके 2 वर्ष बाद, तो जो हमने कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो पिता की आयु हो जाएगी पिता की आयु मैंने मानी थी x वर्ष, तो x + 2 वर्ष हो जाएगी। फिर हम कंसीडर करेंगे पुत्र की आयु, तो y + 2 वर्ष हो जाएगी। आप जरा समझिए, फिर उसने आगे क्या कहा है, देखो ध्यान से सुनो, कि आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। एक तो इसने गुना किया है और एक उसने 8 को अधिक कहा है। अधिक का मतलब हो गया जोड़ना और गुने का मतलब हो गया गुना करना। अब एक तो चिन्ह आएगा गुना का और एक चिन्ह आएगा जोड़ का। जिस तरीके से हम बोर्ड मास के नियम को हल करते हैं, ऐसे ही बोर्ड मास के नियम को हम लगाएंगे भी। ठीक है, अब उसने पहले आएगा बोर्ड मास के अनुसार गुना का, तो गुना लेंगे, और बोर्ड मास के अनुसार उसके बाद आता है प्लस का, तो हम फिर प्लस करेंगे। देखो, पिता की आयु बराबर 8, 2 गुना पुत्र की आयु और प्लस का 8। पहले मैंने गुणा किया है, उसके बाद मैंने प्लस किया है। यही बोर्ड मास का सिस्टम है। अब पिता की आयु थी हमारे पास में x + 2, ये थी 2 गुना पुत्र की आयु थी y + 2 और प्लस का 8। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारे पास में x + 2 बराबर, देखो बोर्ड मास का ही नियम लगेगा, पहले गुना होगी तो 2 की y में गुना करेंगे हम 2y + 2 की 2 में गुना करेंगे 4 और प्लस का 8। वेरिएबल को एक साइड में ले लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड में ले लीजिए, तो क्या x, ये वेरिएबल है, बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो 2y, ये कांस्टेंट है, बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और -2, तो इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों x - 2y बराबर 10। समीकरण नंबर होगी हमारी ये 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। अब एक समीकरण है x - 5y बराबर -8, दूसरी है x - 2y बराबर 10। अब हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। जैसे घटाएंगे इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का, इसका आ जाएगा प्लस का और यहाँ आ जाएगा माइनस का। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। देखो यहाँ x प्लस का ये माइनस का कट गया। अब यहाँ देखो, यहाँ है माइनस का 5y, तो लिख दिया मैंने 5y। अब ये है प्लस का 2y
माइनस का 8 और माइनस का 10। तो पहले सोल्व करने से पहले मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। 5y है माइनस का, 2y है प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 3y। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 18। माइनस से माइनस कट गया, 3y बराबर हो गया 18 और y बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18/3 और 3 चंग 18, तो y बराबर आ गया 6। अब y का जो ये मान है चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 है हमारे पास में x माइनस 5y बराबर माइनस का 8। y का मान डाल दीजिए, x माइनस 5 गुना 6 बराबर माइनस का 8। देखो पहले गुना होगी बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो x माइनस 30 बराबर माइनस का 8 बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो x बराबर माइनस के 8 प्लस के 30, तो x बराबर आ जाएगा 22। तो जो x माना था वो x लिख दीजिए, जो y माना था वो y लिख दीजिए। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। और फिर लिखते हैं यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष, और ऐसे निशान लगा करके लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। मैंने इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट्स कीजिएगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन सोल्व कराना है तो वो क्वेश्चन भी मुझे लिख करके भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।